ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेयोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनुग्गा प्रक्षालति सकल भूतल मलकलंका मुनिभ्रोपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्तान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम प्राचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भक्त जीव मनः प्रतिबोधकारकांदम शास्त्रम श्री तत्वार्थ सूत्र जी नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवः दुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवः प्रति गणधर देवः तेषां वचनोऽनुसारमासत् आचार्य प्रवर्षोमि उमा स्वामी आचार्येण वृत्तम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। प्रश्न नंबर 257 तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वामी महाराज जी द्वारा लिखित। इसकी हिंदी टीका लिखी ब्रह्मचारी प्रदुमन जी शास्त्री ने। 5 व्रतों में अहिंसा व्रत की कल 5 भावनाओं के बारे में अपन ने पढ़ा था। वे 5 भावना वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, क्रिया समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, ये 5 भावनाएं अहिंसा व्रत की रक्षा करती हैं। उसी अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए 4 व्रत और हैं: सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब ये सत्य अहिंसा की रक्षा करता है, तो सत्य की रक्षा कौन करेगा? तो सत्य की स्थिरता के लिए 5 भावनाएं और हैं। क्यों? क्योंकि सत्य किन किन कारणों से नहीं बोला जाता अथवा झूठ किन कारणों से बोला जाएगा, और यदि झूठ बोला जाएगा तो अहिंसा भी खंडित होगी। इसलिए उस सत्य की रक्षा के लिए आचार्य महाराज ने यहाँ 5 भावनाओं की चर्चा की है। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानानुनि वीची भाषणं च पंच। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानानुनि वीची भाषणं च पंच। हाँ, क्रोध, लोभ, भय और हास्य का त्याग करना। प्रत्याख्यान माने होता है त्याग। किसका त्याग करना है? क्रोध का। 5 का त्याग नहीं करना है, ध्यान रखना। 4 का त्याग करना है: क्रोध का, लोभ का, भय का और हास्य का। इन 4 का तो त्याग करना है, लेकिन 5वें को ग्रहण करना है। अनुवीची भाषणम, शास्त्र के अनुसार बोलना, यह भी सत्य व्रत के अंतर्गत आता है। अगर शास्त्र के अनुसार नहीं बोलेंगे, भले ही आप सही भी कह रहे हैं, लेकिन आपकी प्रामाणिकता क्या है? तो आपकी प्रामाणिकता शास्त्र है। बहुत पहले जब इंदौर आए थे, तब हम और ब्रह्मचारी अशोक भैया जी
दोनों आदरणीय पंडित जी साहब नाथूलाल जी शास्त्री के पास जाते थे। आचार्य महाराज ने संकेत दिया था कि उनके पास जाके उनके पास जो अच्छी बातें हैं ज्ञान की, उन्हें ग्रहण करना है। तो हम लोग उनसे चर्चा करते थे। अब वो विद्वान थे पुराने, उन्हें सब कंठस्थ याद था, तो पूरा बता देते थे। फिर वो उठते थे और अलमारी में पुस्तक खोजते थे। हम पूछते थे क्या कर रहे हैं आप? तो वो कहते थे हमने जो आपको बताया वो कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्र में है, वो आपको दिखाना है। हमने कहा आपने कहा तो सही है। तो बोले आपके लिए तो हम सही हैं, लेकिन आप दूसरों के लिए सही कब होंगे? जब आपके पास कोई शास्त्र का रेफरेंस होगा तब लोग आपको प्रमाणिक मानेंगे। इसलिए कह देना मात्र पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको ये बताना पड़ेगा कि हम जो कह रहे हैं वो कौन से शास्त्र के अनुसार कह रहे हैं। इनका नाम होता है अनुवीची भाषणम। अन्यथा कुछ लोग कह देते हैं मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, बोल देते कई लोग। आपके हिसाब से क्यों होना चाहिए? जब आपने मंगलाचरण किया तो उसमें कहा अश्वमूल ग्रंथ कर्तारा सर्वज्ञ देवा। इस शास्त्र के बनाने वाले हम नहीं है। इस शास्त्र को किसने कहा? सर्वज्ञ देवा। उत्तर ग्रंथ कर्तारा गणधर देवा, फिर प्रति गणधर देवा, अंत में का तेसाम वचनानुसारेण। तेसाम, उनके वचनों के अनुसार ही हम कहेंगे, अपने मन से नहीं। पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज एक प्रवचन में सुना था, वो कह रहे थे कि 1 घंटा हम प्रवचन करते हैं। क्या करते हैं? और प्रवचन जब पूरा हो जाता है तो सभी लोग मिलकर कहते हैं जावाणी के ज्ञान से। क्या बोलते हैं? जिनवाणी के ज्ञान से। मतलब कोई ये नहीं बोलता कि सुधा सागर जी के ज्ञान पे सूझे लोका लो। क्या अंत में क्या बोलना पड़ता है? जिनवाणी के ज्ञान पे। नहीं, आपको बोलना चाहिए पंडित जी के ज्ञान पे सूझे लोका लो, ऐसा बोलना चाहिए। तो वो कहते नहीं, अनुवीची भाषणम, ये हम जो भी कहेंगे वो आगम के अनुसार कहेंगे, शास्त्र के अनुसार कहेंगे, तो हमारी बात सत्य कहलाएगी। अन्यथा जब हमने अध्ययन करते हुए पहला अध्याय पढ़ा था, उसमें एक सूत्र आया था, सद सतो रविशेषात् यद्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्, यानी उन्मत्त के समान। अगर कोई शराबी है, पागल व्यक्ति है, अगर वो सही भी कह रहा है तो भी उसकी बात प्रमाणिक नहीं है। इसलिए जब कोई दस्तावेज लिखा जाता है, किसी व्यक्ति को कोर्ट में खड़ा किया जाता है, किसी खिलाड़ी को खेल के मैदान में उतारा जाता है, किसी ड्राइवर को ड्राइविंग की सीट पर बैठाते हैं, हम ये चेक करते हैं इसने नशा तो नहीं कर रखा है। क्या अगर वो नशे में है तो उसकी गवाही प्रमाणिक नहीं मानी जाएगी, उसे प्रमाणिक ड्राइवर नहीं माना जाएगा। अगर कोई खिलाड़ी खेल में जीत भी जाता है और बाद में यदि ये पता चलता है कि इसने ग्राउंड में आने के पहले कोई नशीली वस्तु का सेवन किया था, ऐसा होता कि नहीं होता? जितने अंतरराष्ट्रीय खेल होते हैं उन सब में ये चेक किया जाता है, और अभी बाद में भी पता चलता है तो वह खिलाड़ी जो अपनी प्रतिभा से उसने कोई शील्ड आदि प्राप्त की है,
उसे वापस करना पड़ता है। क्यों करना पड़े? उन्मत्तवत। अब वो तो एक शराब है, एक नशा है, थोड़ी देर में उतर जाता है। किंतु यदि यहां किसी व्यक्ति ने अहंकार का नशा कर लिया है, अब वो जिनवाणी के ऊपर भी अपने को मानता है। अहंकार के नशे में क्या होगा? जिनवाणी के अनुसार नहीं कहेगा, वो ख्याति पूजा लाभ की चाह, वो कहेगा हमारे अनुसार, हमने जो कहा है उसे प्रमाणिक मानिए। नहीं, कहते कोर्ट में खड़ा हुआ वकील कितना भी अच्छा हो, कितना भी वक्ता हो, तब भी जज कहता है आप जो कह रहे हैं वो कौन से कानून की पुस्तक में लिखा हुआ है? क्या नहीं, हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, ये अपराधी है। ये सिद्ध करने वाले आप कौन होते हैं? इसके लिए हम बैठे हैं ना। जज क्या बोलते हैं? आप निर्णय मत दीजिए, आप तो कानून की पुस्तक लाके दिखाइए कि कौन से पुस्तक में किस अपराध की क्या सजा लिखी है। जजमेंट हम देंगे, जज हम हैं। ऐसे ही यहां आप कह रहे हैं हम सत्य बोल रहे हैं, जिनवाणी कहती है किस आगम के अनुसार आप कह रहे हैं? आपको उस ग्रंथ का नाम बताना पड़ेगा। तो क्या करें? अगर वो ग्रंथ हमारे अनुसार नहीं है तो उसमें ही हम संशोधन कर देते हैं। फिर क्या हो रहा है आज? अगर वो ग्रंथ आपके अनुकूल नहीं बैठ रहा है तो क्या करो? उसमें ही संशोधन कर दो। क्या ये उचित है? ये अनुवीची भाषण है। एक कहानी पढ़ी थी और वो सत्य भी है कथनचित। एक गुरु अपने शिष्यों के लिए पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते उसमें एक पंक्ति आई, विद्वान सपी करसंती इंद्रिय ग्राम बलवानो। विद्वान सपी करसंती, इंद्रियों का समूह, ग्राम माने इंद्रियों का समूह है, जो बलवान है वह विद्वानों को भी आकर्षित करता है विषयों की ओर। जो पढ़ाने वाले थे बहुत बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने कहा इस पंक्ति को यहां से निकाल देना चाहिए। क्या कहा उन्होंने? ये जन सामान्य के लिए लिखी गई है। कई जगह अपन परिवर्तन करते हैं, कोई पूजन की पंक्तियों में परिवर्तन कर देते हैं, संसार में विश्वेल नारी सज गए जोगीश्वरा, तो वो जल्दी से लोग उसको परिवर्तित। तो दयानंद राय जी को ये ज्ञान नहीं था क्या? वो विद्वान नहीं थे क्या? उनने कुछ सोचकर ही लिखा होगा। उसे परिवर्तन नहीं करो, उसके अर्थ को देखो। शब्द अनेक अर्थवाची होता है, अलग अलग अर्थ निकलते हैं। किस प्रसंग में उसका क्या अर्थ निकालना, यही अनुवीची भाषण है। क्या जहां जिसका जो अर्थ निकालना है वही निकालिए, वह अनुवीची भाषण है। और जिन्होंने उस ग्रंथ को लिखा था वो पढ़ाने वाले विद्वान उनके पास ग्रंथ लेके पहुंच गए संशोधन कराने के लिए कि आप इसको थोड़ा ठीक कर लो, आपने पंक्ति सही नहीं लिखी है, इंद्रिय ग्राम बलवानो विद्वान सपी करसन। उन्होंने कहा हम आपको कल जवाब देंगे। अपन बहुत जल्दी, पेन हाथ में ही रहता है, काटा पीटी कर ही देते हैं। नहीं, एक दो पुस्तक और उठाओ, पाठ भेद हो सकता है, उसे मिलाओ। लिखने वाले ने, रचनाकार ने लिखा है तो कहीं ना कहीं आधार क्या है, उसका स्रोत क्या है, किसके अनुसार लिखा है, पहले उसको मिलाओ। उन्होंने कह दिया। अब
रात्रि के समय जो विद्वान कह रहे थे इस पाठ को, पंक्ति को ठीक कर दो। रात्रि में उनका किसी ने दरवाजा खटखटाया, जंगल में थे, कुटिया थी, और जब उन्होंने दरवाजा खोला, पूनम की रात थी, चांदनी निकली हुई थी, बाहर एक सुंदर स्त्री आभूषण पहने हुए खड़ी थी, और उसने कहा कि जंगल है, मैं रास्ता भटक गई हूं, अब कहाँ रुकूंगी रात्रि में, आप मुझे आश्रय दें। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप रुक गए, आ गए हैं, हम बाहर सो जाएंगे और तुम अंदर सो जाना। ऐसा कहकर वो अंदर उसको भेज रहे थे। इतने में बिजली चमकी। जब बिजली चमकी तो उस महिला की सुंदरता उस बिजली में कई गुना, और उन्होंने एक पल के लिए उसे देख लिया। बस वो अंदर गई, वो बाहर, लेकिन उनके विचारों में उथल पुथल चालू हो गया, चल रहा है। थोड़ी देर बाद जब नींद नहीं आई, बेचैन हुए, दरवाजा खटखटाया। उसने कहा रात्रि में हम किसी को दरवाजा नहीं खोलते, क्योंकि इस मकान में, महल में, कमरे में हम अकेली स्त्री हैं और तुम पुरुष हो, इसलिए अब आप अंदर नहीं आ सकते। एक बार कहा, दो बार कहा, करते करते रात व्यतीत होने को थी। अब उनसे नहीं रहा गया, क्योंकि छत तो थी नहीं, छप्पर था घास फूस का। कहीं से सीढ़ी लाए और उस ऊपर से छप्पर को खोला और नीचे उतर गए। इतने करते करते में उजेला हो चुका था। कमरे में भले अंधकार, लेकिन जब उसकी छत को तोड़ा गया तो क्या हुआ, अंदर उजेला हो गया। और जब अंदर जाके देखते हैं तो वही व्यक्ति, कौन, जिन्होंने वो ग्रंथ लिखा था, वो ग्रंथ को हाथ में लिए कमरे में बैठे। वहां कोई स्त्री नहीं थी। क्या नहीं थी? वो उस ग्रंथ को लिए बैठे हैं और हंस रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं, आप कहें तो ये लाइन हम बदल दें। क्या पूछा उनसे? आप कहें तो इस पंक्ति को हम बदल दें। लेकिन जैसे उन्होंने देखा, अपने आप लज्जित हो गए, सिर झुक गया, चुपचाप जैसे ऊपर से गए थे, गेट खोलकर बाहर आ गए। तो उन्होंने कहा जो लिखा है ठीक है। लौट के बुद्धू समझ में आ गई, जो चीज थी खुद के ऊपर ही घट गई। जो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानते थे, लेकिन इंद्रियों के समूह के सामने वह भी क्या हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं। इसलिए अपनी कमी को ढकने के लिए यदि हम संयम नहीं पाल पाते हैं, हमसे व्रतों का पालन नहीं होता है, हम मुनि नहीं बन सकते हैं, तो आप ये मत कहिए कि पंचम काल में मुनि नहीं होते। ये अनुबीची भाषण है कि आगम में लिखा है कि आज भी तीरण शुद्धा, आज भी रत्नत्रय से शुद्ध मुनि महाराज होते हैं और वे लोकांतिक इंद्र पद को प्राप्त कर सकते हैं। पंचम काल के अंतिम समय तक मुनि महाराज रहेंगे, ये आगम में लिखा है। अब उसके विपरीत जो कथन करता है वो भले ही विद्वान हो, लेकिन उसका वचन सत्य वचन नहीं होगा, क्योंकि अनुवीची भाषण नहीं है। उसी प्रकार दूसरा विषय तत्वार्थ, इसी तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में अंतिम सूत्र है 53 नंबर का, औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषु नववर्त आयुषः, अर्थात उपाजन वाले
असंख्यात वर्ष की आयु वाले और देव नारी की जो 5 जन्म वाले हैं और जो सलाका पुरुष में तीर्थंकर हैं, जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, इनका अनपवर्त आयुषा अकाल में मरण नहीं होता। कौन? चरमोत्तम देहा। 2 शब्द दिए, चरम और उत्तम। चरम शरीरी का भी अकाल मरण होता है, उत्तम शरीरी का भी होगा, लेकिन शब्द क्या है? चरमोत्तम। जो चरम शरीरी भी हो और उत्तम शरीरी भी हो, तो तीर्थंकर चरम शरीरी हैं, लेकिन नारायण प्रति नारायण उत्तम शरीर वाले तो हैं, लेकिन चरम शरीरी नहीं। चक्रवर्ती सभी चरम शरीरी नहीं होते। नारद आदि 9 नारायण प्रति नारायण बलभद्र सभी चरम शरीरी नहीं होते, लेकिन सलाका पुरुष जो 63 हैं वो उत्तम शरीरी तो हैं, लेकिन तीर्थंकर उत्तम शरीरी भी होते हैं और चरम शरीरी भी होते हैं। उसी भव से मोक्ष जाने वाले को बोलते हैं चरम शरीरी। और उत्तम वो होते हैं कि जो सलाका पुरुष है। अब सलाका पुरुष भी और उसी भव से मोक्ष भी जाए, उसको बोलते हैं चरमोत्तम। चरम और उत्तम। तीर्थंकर चरम शरीरी भी है और उत्तम शरीरी भी है, लेकिन बाकी सलाका पुरुष तीर्थंकर को छोड़ के 39 उत्तम शरीरी तो है, चरम शरीरी नहीं है। अरे उत्तम से सलाका पुरुष, समझे ना? जैसे कि चक्र के द्वारा रावण का मरण हुआ कि नहीं हुआ? उत्तम शरीरी तो थे, लेकिन अकाल मरण हुआ। तो जो लोग इस अकाल मरण को नहीं मानते, उनको कहा जाता है आपका वचन अनुवीची भाषण नहीं है। तो आगम में जो जो लिखा है, 1-2 उदाहरण दिए आपको सिर्फ समझने के लिए, ऐसे ढेरों प्रसंग हैं। उनके लिए अपनी कमी को ढकने के लिए आगम को ही परिवर्तित कर देना, ये कहां का न्याय है? ये बताओ। धर्महीन क्रिया ध्वंसे, धर्म का अभाव, क्रियाओं का अभाव हो, इसके द्वारा ये सामान्य व्यक्ति नहीं करते। जैसे नारद पर्वत की कथा है, वहां पर्वत कहता है अज का अर्थ क्या है? बकरा। और नारद क्या कहता है? 3 साल पुराना जो। जीव कभी भी हवन के योग्य नहीं होते। धान्य है, उस धान्य के द्वारा, धान्य भी कौन सा? जिसमें उगने की ही शक्ति नहीं है। कौन सा धान्य लिया? अथवा अपन जिस चावल को चढ़ाते हैं, तो छिलका अलग होने के बाद वो चावल उगने के योग्य नहीं है। उसको जमीन में बोएंगे तो अंकुर उत्पन्न, तो वो पूजन के योग्य है। आप गेहूं क्यों नहीं चढ़ाते? मक्का, चना, बाजरा क्यों नहीं चढ़ाते? क्योंकि वो योनि भूत सचित्त है, अभी उसमें उत्पन्न होने की शक्ति है, इसलिए हम चावल चढ़ाते। वो चावल की जगह ऐसा धान्य लेते थे 3 साल पुराना जो, जिसमें उगने की शक्ति ना हो। लेकिन पर्वत मांसाहारी हो गया था, व्यसनी हो गया था। अब अपनी कमी को ढकने के लिए वो क्या करता था? यज्ञ के नाम पर पशुओं को बलि में चढ़ाता था। तो उसका जो वचन था, ये तो सत्य की कथा में आता है। सारा विवाद इसी सत्यव्रत में ही तो है। वो बच झूठ से थी नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया, यही तो अनुवीची भाषण है। अंत में जब दोनों में विवाद हुआ, उनने कहा कहाँ चलो? राजा बसु के पास चलो, क्योंकि एक गुरु के वो तीनों शिष्य थे, नारद,
पर्वत और वसु। तो गुरु ने जो पढ़ाया होगा, अपन दोनों विवाद कर रहे हैं, अपन किसके पास चले? हाँ, अब इसमें 5 भावनाएं रखी हैं। अब इसी में क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास, प्रत्याख्यानानि। अब क्रोध के कारण भी सत्य नहीं बोला जाता, लोभ के कारण भी। तो वो जो वसु बोल रहा है वहां पर, वह कहीं ना कहीं किसी पक्ष से बन गया, इसलिए वसु का वचन भी क्या कह दिया? बच झूठ से थी नरक पहुंचा, उसे भी नरक में जाना पड़ा। इसलिए 4 तो त्याग करना, क्रोध का, लोभ का, भय का और हंसी का। 1 अप्रैल, अप्रैल फूल मनाते ना, तो सत्य बोलते क्या? बोलो नहीं। अगर व्रती है तो वो हंसी में भी झूठ नहीं बोलेगा, क्रोध में भी व्रती है, अगर उसके पास सत्य व्रत है तो उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी मैं क्रोध में अगर हूं तो कोई कुछ पूछता है तो वो कहता अभी नहीं। हम इसका उत्तर कब देंगे? बाद में देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि क्रोध में सत्य नहीं बोला जाता। यहां तक वैज्ञानिकों ने शोध किया कि अगर मां क्रोध में हो तो अपने बेटे को दूध ना पिलाए। बोलना तो ठीक है, क्या ना करें? क्यों? क्योंकि उस क्रोध के द्वारा उस मां के अंदर पायजन उत्पन्न हो गया। अब वो दूध नहीं बचा, उस दूध में क्या होगा? जहर मिल गया। इसलिए क्रोध में हो किसी को भोजन नहीं परोसना। लेकिन अपन तो 90-30 दिन होते महीने में, सही बताना, भोजन परोसते समय, करते समय तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए, लेकिन परोसते समय भी क्या नहीं करना? बोलना तो ठीक, ना क्रोध पूर्वक भोजन करना, ना क्रोध पूर्वक किसी को भोजन कराना। अब डॉक्टर को दिखा रहे, ज्योतिषी को दिखा रहे, वास्तुकार को दिखा रहे, ना तुम्हारा शरीर खराब है, ना तुम्हारा घर खराब है, ना तुम्हारा समय खराब है, खराब है तो तुम्हारे वचन। क्रोध पूर्वक बोल रहे हो, खिला रहे हो। अच्छे व्यक्ति खिलाने वाला होता है, अच्छे मीठे मीठे मधुर वचनों से, तो रूखा सूखा भोजन भी अमृत लगता है। और यदि खिलाने वाले के परिणाम और वचन मधुर ना हो तो फिर क्या होगा? 56 प्रकार के व्यंजन भी वो थाली छोड़ के उठ जाएगा। ये सही है कि गलत है? किसको पालना है? सत्यव्रत। तो सबसे पहले क्रोध को छोड़ो, फिर क्योंकि क्रोध में कभी भी सत्य नहीं कहा जाता। अगर कुछ लोग बोलते ना तो आप क्या बोलते? भाई थोड़ा धीरे बोलो, क्योंकि क्रोध में धीरे बोला ही नहीं जाता, उसकी पहचान है। अगर वो जोर से बोल रहा है तो उसका अर्थ क्या है? बोलते शांत हो जाओ, अभी रुको, बाद में आना। ऐसा होता कि नहीं होता? क्योंकि अभी जो भी कहा है, इसलिए कई बार बड़े बड़े कोर्ट में, अदालतों में भी जो जज होते हैं वो भी क्षुब्ध हो जाते हैं, तो तत्काल निर्णय नहीं देते, बंद कर देते हैं। अब इस पर बाद में सुनवाई होगी, चर्चा होगी, क्योंकि अभी सभी लोग ही इसमें है, क्रोध में। क्योंकि अदालत को सत्य का स्थान माना जाता है। जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा। अब क्रोध में तो सच कहेगा नहीं, जो भी कहेगा असत्य ही कहेगा। तो सत्य की रक्षा के लिए इसका त्याग करना। 100% लोग जो भी आते ना, सिर्फ एक ही शिकायत करते, माँ कहेगी हमारे बेटे को क्रोध आता है,
बेटा कहेगा माँ बहुत गुस्सा करती है, पति कहेगा पत्नी क्रोध करती है, पत्नी कहेगा पति क्रोध करता है, स्वामी कहेगा सेवक क्रोध करता है, सेवक कहेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? क्योंकि हमें अपना क्रोध दिखता ही नहीं है। अपन दूसरों से भले ही कह रहे हैं शांत हो जाओ, लेकिन अपन जोर से बोल रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं? कई बार सभा होती है, वो माइक लेके जोर जोर से चिल्ला रहे शांत हो जाओ। सबसे ज्यादा अशांति कौन फैला रहा है? बोलो। जो माइक पे बोल रहा है वो ही सब अशांति फैला रहा है। उस समय अगर वो कुछ ना कहकर अपना काम प्रारंभ कर दे, मंगलाचरण पढ़ना प्रारंभ कर दे, कोई भावना स्तुति पाठ कर दे, थोड़ी देर में अपने आप वहां तो क्रिया की प्रतिक्रिया है। तुम जितने जोर से किसी से बोलोगे, सामने वाला भी आपको उतने ही वेग के साथ जवाब देगा। फिर क्या होगा? झगड़ा समाप्त होगा क्या? दो में से एक को क्या करना पड़ेगा? मौन लेना पड़ेगा, शांत बैठना पड़ेगा। इसलिए क्रोध का त्याग। दूसरा, लोभी व्यक्ति भी सत्य नहीं बोलता। कौन? यमपाल चांडाल की कथा। जिस समय राजकुमार को फांसी देना था, चतुर्दशी का दिन था, अब राजा के सैनिक यमपाल चांडाल को बुलाने आए। पूछा कहाँ है? तो उसने कह दिया था देखो आज चतुर्दशी है, मैं फांसी नहीं दूंगा, अगर राज दरबार से कोई आए तो कह देना। क्या कह देना? घर पे नहीं है। तो जैसे ही कहा कि यमपाल कहाँ है, बोले घर पे नहीं है। बोले बड़ा अभागा है, जिंदगी में आज ही तो उसे कुछ मिलने वाला था, क्योंकि राजकुमार को फांसी होगी तो उसके वस्त्राभूषण, तो आदमी कहां तक सोचता है, उसके जो बहुमूल्य आभूषण उसको मिलने वाले थे, अब उसके भाग्य में हम क्या करें? तो वो लौटने लगे। तो पत्नी ने जोर से कहा वो घर पे नहीं है, लेकिन हाथ के द्वारा क्या, मुख से क्या बोल रही है? घर पे नहीं है, लेकिन लोभ कसाए हाथ क्या बोल रही है? अंदर बैठे जाके ले जाओ। लोभी व्यक्ति भी क्या नहीं बोलता? लोभ कई प्रकार का हो सकता है, धन का भी हो सकता है, पद का भी हो सकता है, मान का भी हो सकता है, यश का भी हो सकता है, जीवन का भी हो सकता है। कोई भी लोभ हो, उस लोभ के वशीभूत होकर भी ये जीव क्या नहीं बोलता? सत्य नहीं बोलता। इसलिए पहले क्रोध को त्याग करो। अभी मान की बात नहीं करी, क्रोध, फिर किसको रखा? लोभ। क्रोध चला गया तो मान तो चला ही जाएगा, और लोभ चला गया तो बाकी भी चले जाएंगे। इसलिए क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग। तीसरे नंबर पे किसको रखा? भय। बहुतायत लोगों को भयभीत करा के कुछ कहलवाते हैं। इसलिए पूछते हैं आप किसी के दबाव में तो नहीं बोल रहे? सब पूछा जाता है कि नहीं? आप दस्तावेज लिखते, उसमें लिखा जाता है मैं अपने पूरे होश हवास, बिना किसी नशा के, बिना किसी के दबाव में ये दस्तावेज लिखता हूं, समय पर काम में आए। क्या? लेकिन यदि उसमें खोज की जाए, जिस समय लिख रहे थे दूसरा व्यक्ति सामने बंदूक लिए खड़ा था, है, तो बंदूक की नोक पर जो बुलवाया जा रहा है वो क्या होगा? सत्य होगा क्या? अथवा वो कहता देख लो तुम्हारा परिवार हमारे कब्जे में है, अगर आप ऐसा नहीं बोलोगे तो आपने यहाँ हमारे विरोध गवाही कोर्ट में दी, उधर तुम्हारा पूरा परिवार क्या हो जाएगा? तो भय के कारण
सत्य बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है। इसलिए क्रोध, लोभ, भय। चौथे नंबर पे क्या है? ये तो अपनी 24 घंटे ही चलती है। बोल दिया और बाद में कह दिया हम तो मजाक कर रहे हैं। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? बोलो। नहीं, हम तो मजाक भी नहीं कर सकते आपसे। हाँ, व्रती हो कि नहीं पहले ये बताओ। अगर व्रती हो तो आप हंसी नहीं कर सकते। आपके सत्य व्रत को आघात पहुंचेगा, हानि पहुंचेगी। इसलिए बातें करते हुए भी कई बार कहते आप गंभीर नहीं, आप हमसे बात तो कर रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। नहीं, हम आपसे गंभीरता से चर्चा करने आए हैं, आप हमारी बातों को हंसी में उड़ा रहे हैं। ऐसा कहा जाता कि नहीं कहा जाता? क्योंकि वो सत्य नहीं बोल रहा है। और पद्म पुराण में तो उदाहरण है क्या? देवों ने आके राम लक्ष्मण की जो परीक्षा ली उसमें क्या किया? झूठ बोला कि सत्य बोला? बोलो। कितनी बड़ी घटना घटी इस कारण से। द्रौपदी ने एक वचन कहा, हंसी में ही तो कहे ना। किसकी हंसी उड़ा रही थी? कौरवों की। अंधों के परिणाम महाभारत हो गया। एक छोटी सी मजाक, छोटे से हास्य वचन में अंधों के अंधे होते हैं। फिर ऐसी आग जली, ऐसी आग जली कि अक्षौणी की अक्षौणी सेना समाप्त हो गई एक वचन के द्वारा। इसलिए वचन को शब्द संवार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक करत है घाव। शब्द बोल तो देते हैं, बोलने वाला बोल के चला जाता है। जैसे कोई समुद्र में पत्थर डाल के या कीचड़ में पत्थर डाल के चला जाए, उठने वाली लहर किनारे पे जाके समाप्त। अगर समुद्र में एक बार लहर उठ गई तो समाप्त कहाँ होगी? बीच में नहीं रुकती। बात जवान से वो तीर कमान से निकल गया, निशाने पर जाकर ही लगता है। अब बाद में कहो सॉरी, उत्तम क्षमा, हमसे गलती हो गई, आप हमसे नाराज हैं। ऐसा करते कि नहीं करते? अब उसको मनाने में लगे हो है? इस दुनिया में मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम बंधे हुए हैं मर्यादाओं से, व्यवस्थाओं से। आप स्वतंत्र बनिए, स्वच्छंद मत बनिए। हम स्वतंत्र हैं अपना जीवन जीने के लिए, लेकिन हमारे द्वारा जीवन जीने में दूसरे जीवों का जीवन समाप्त होता है। ये स्वतंत्रता नहीं, ये स्वच्छंदता कहलाती है। क्या करते हैं हम? स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता का सहारा लेते हैं। वह स्वतंत्रता नहीं है। आपको सूत्र दिया है, जियो, जीने दो। इतना ही नहीं कहा कि जियो, अन्यथा तो फिर जीवो जीवम भक्षति सूत्र बना रखा है असंयमी जीवों ने। एक जीव को दूसरे जीव को मार कर खाने का अधिकार है। किसने दिया आपको अधिकार? जीने का अधिकार सबको है, चाहे छोटा सा जीव हो, वनस्पति हो, पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो। पर्यावरण की रक्षा इसी सूत्र के कारण होती है। अगर आप पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं तो आप भी नहीं जिएंगे, एक दिन आपका जीवन भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए कुआं या गड्ढा हम दूसरों को खोदते हैं, पैर
किसका टूटता है? बोलो। हम उपाय दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन परिणाम किसे भोगना पड़ता है? इसलिए हंसी नहीं, खेल नहीं, व्रतों को पालना कोई खेल नहीं है। क्या कहा? वचनों की रक्षा कैसे होती है? एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े उस नगर के जमींदार थे। क्या थे? और वह बहुत अच्छे अच्छे शौक पालते थे। शौक क्या थे? अलग अलग प्रकार के नाटक मंडलियों को बुलाना और उन दृश्यों को दिखाना, और वो खुद उसमें एक पात्र बनते थे। क्या करते थे? पात्र बनते थे। अब एक बार एक ऐसा नाटक मंडली आई, उसमें पात्र बने, 7 दिन तक वो चलता रहा। अब उसका समापन होना था। उन्हें एक विशिष्ट पात्र की भूमिका निभाना थी। तो उन्होंने घर में अपनी पत्नी से कहा, देखो आज तुम उस नाटक देखने नहीं आना। क्या बोला? आज तुम उस नाटक को देखने नहीं आना। सबसे बढ़िया था, जब समापन होता तो बड़ी जिज्ञासा होती है। आज तो ऐसा है तो सभी जाएंगे, तो पूरा परिवार गया, घर के लोग गए। अब वह महिला भी अपने आप को रोक नहीं पाई, वेश बदल के, सिर ढक के, और वहां सभा के बीच में जाकर बैठ गए। पात्र कुछ ऐसा था, उन्हें घोषणा करना थी उस मंच से कि मैं ईश्वर की साक्षी पूर्वक कथन करता हूं कि यहां इस सभा में जितनी भी महिलाएं हैं वे सब मेरी मां, बहन और बेटी के समान है। क्या कहा उसने? इस सभा में जो भी महिलाएं हैं, मैं ईश्वर की साक्षी पूर्वक, अपने गुरु की साक्षी पूर्वक ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से सभी जो, लेकिन शब्द क्या डाला था? इस सभा में जितनी महिलाएं हैं। अब कहीं ना कहीं से उन्हें पता चल गया कि उस सभा में कौन बैठा है? उनकी पत्नी भी बैठी है। फिर खेल पूरा हो गया। अब नाटक मंडली वालों ने कहा कि ये ड्रेस चेंज करो। उन्होंने कहा उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अब मैं अपने घर जाने वाला नहीं हूं। क्यों नहीं हो? क्यों घर नहीं जाना? बोले अब मेरी कोई घरवाली नहीं है। घरवाली है तो घर है, अब मुझे जंगल में जाना है, ऋषियों के आश्रम में। ब्रह्मकुलाली कथा पढ़ी कि नहीं पढ़ी? वो भी एक भेष था। तो वचन की रक्षा मतलब खेल खेल में भी अगर आपने बोल दिया तो जीवन पर्यंत उसको पालन करना पड़ेगा। कोई खेल नहीं है। व्रतों के साथ कोई खेल नहीं किया जाता कि किसी ने कहा तो हमने मान लिया। नहीं, उन्होंने कहा अनंतमती को, हमने तो आपको खेल खेल में व्रत दिला दिए थे, 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत। उसने कहा पिताजी, व्रतों के साथ कभी खेल नहीं। आपने 8 दिन के लिए दिलाए थे, हमने उन व्रतों को कितने दिन के लिए? आजीवन माना था। अब थोड़ा सा इसको पढ़ लें, ठीक है? उदाहरण इसलिए देते हैं कि आपकी समझ में आ जाए, ठीक है ना? तो क्रोध, लोभ, भीरुत्त, हास, प्रत्याख्यानानुमीची भाषण च पंच। क्रोध, लोभ, भय और हास्य का त्याग करना। क्रमशः क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्त प्रत्याख्यान और हास्य प्रत्याख्यान है। अपने हाथों वृत्ति तो बाद में बनता, सम्यक दृष्टि भी है तो उससे कहते हैं निर्भय हो जाओ। सम्मा दिट्ठी सत्व भय मुक्ता। जब सम्यक दृष्टि भय से मुक्त है
तो व्रती तो और भी भय से मुक्त होना ही चाहिए तथा शास्त्र की आज्ञा अनुसार क्या करना, निर्दोष वचन बोलना। ये अनुरुचि भाषण। अगर कोई आपसे प्रश्न करे, यदि आपको उत्तर ज्ञात नहीं है तो हाथ जोड़ के कह देना इसका उत्तर मुझे पता नहीं है, आप शास्त्र में देख लेना, बड़ों से पूछ लेना, या हम आपको देखकर बता देंगे। लेकिन अपने मन से, मतलब पूछा है तो उत्तर देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। लेकिन कई बार लोग ऐसा ही करते हैं, खुद कुछ पता हो ना हो लेकिन दूसरों को बताने के लिए हम सब विद्वान हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देने में हम सब चतुर हैं नहीं। क्रोध, लालच, भय और हंसी से मनुष्य झूठ बोल सकता है, इसलिए इनसे बचते रहना चाहिए। जब बोले तब ऐसी सावधानी से बोलना चाहिए कि कोई ऐसी बात नहीं निकल जाए जो दूसरे को कष्टकर हो। एक बार बात निकल गई, अब बाद में कहीं कितना भी पछताए कि हमने गलती कर दी, भरत के लिए राज्य मांग के, अब उसका सुधार हो सकता है क्या? जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं उनके सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बचती। तो यहाँ पर ये 5 भावनाएं हमारे लिए शिक्षा दे रही है कि हमें क्रोध, लोभ, भय और हंसी का त्याग करना चाहिए और शास्त्र के अनुसार अनुवीची भाषण बोलना चाहिए। आपका समय हुआ, आपको और इसको अच्छे से समझना हो, हम बहुत अच्छा काम आपके लिए कर रहे हैं। छोटे छोटे 1 घंटा हम बोले हैं, इसको हम 5 मिनट में भी आपको समझाने का प्रयास किया है। YouTube पर छोटा छोटा वीडियो 5-6 मिनट का आपको मिलेगा। आप चित्र सहित, हमने अभी जो जो बोला है ना उसमें सब समझाया है। आप 5 मिनट का समय तो निकाल सकते ना, कि नहीं निकाल सकते? आप उसको सुनिए, नहीं समझे ना, आप उसको सुनने का प्रयास करिए। और आप चाहे तो हम आपको डेमो देके 5 मिनट में दिखा देते हैं कि कल हम जो बोले थे वो 5 मिनट में कैसे समेटा गया। मेरा